हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बेहतर, मस्त, व्यस्त और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले साथियों, आप लोगों का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और दुलार देने के लिए। साथियों, ये जो कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस है, ये सर्व समाज के एक हित के लिए और मेरे प्यारे अपने साथियों के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए, और हाँ, नई नई इन्फॉर्मेशन जो भी मुझको बेहतर लगता है, शानदार लगता है और मुझे समय मिलता है तो आ जाते हैं इस प्यारे से स्टूडियो में। नाइट का समय है और आज फिर आप लोगों से प्यारी सी वार्ता करेंगे साथियों, और करेंगे छोटे से सेशन की शुरुआत। आज का जो विषय है साथियों, वो तुम्हारे 12th क्लास के उन विद्यार्थियों के लिए है जो बार बार ये कहते हैं कि सर आफ्टर 12th क्या करें। चलिए, इस बार तो मैं एक विस्तृत सेशन लेकर के आऊंगा कि आफ्टर 12th पास क्या करें। मैं कहता हूं साथियों, अगर आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर बेहतर है, शानदार है, तो थोड़ा सा अच्छी जॉब्स के लिए आप ट्राई करिएगा, एक अपर लेवल की जॉब्स के लिए ट्राई करिएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा लगता है कि लंबे समय तक आर्थिक रूप से आपका परिवार सपोर्ट करने में सक्षम अगर नहीं है साथियों, तो मैं ये चाहूंगा कि बहुत ही जल्द आफ्टर 10th आफ्टर 12th आप लोगों को कोई ना कोई जॉब ले लेनी चाहिए। और नीड है तो साथियों, प्राइवेट जॉब करने में भी कोई शर्म या कोई अपने आप को जो है ना नीचा नहीं सोचना चाहिए साथियों। मैं बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट कह देता हूं कि जो नीड है उसके अकॉर्डिंग, जो मेरे परिवार की नीड है, मुझे उसमें सेट होना है साथियों। आपका खुश होना बहुत जरूरी है। समाज क्या सोचता है, दुनिया की क्या सोचती है, इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है साथियों। अगला पॉइंट साथियों ये है कि आज जो है 12th क्लास के लेवल पे मेरे माइंड में ये आया कि मैं आप लोगों को वो बातें कुछ और शेयर कर दूं। जैसे साथियों, आफ्टर 12th जो है ना, कुछ चीजें बहुत ही मस्ट है साथियों। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बीए, बीएससी या बीटेक। देखो साथियों, अलग अलग चीजें हैं, मैंने बोल तो इतनी आसानी से दी। मैं कहता हूं साथियों कि अगर नीड है और अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि में थोड़ी सी आर्थिक प्रॉब्लम्स है, तुरंत आप साथियों कोरस्पोंडेंस से या डिस्टेंस से या बीए, जिसमें आपको कम से कम क्लासेस अटेंड करनी पड़े, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्टों के साथ आ जाइएगा। मैं कहता हूं साथियों कि जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तब तक कोई ना कोई आपको एक गवर्नमेंट जॉब्स 100% जो है ना, वो आपके अपनी मुट्ठी में होगी साथियों। तो मैं एक दो तीन पॉइंट है साथियों की, अगर कोई कहता है साथियों चलो ठीक है, अगर आईटीआई का पॉइंट ले लीजिएगा साथियों, तो क्यों नहीं जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है साथियों। कि अगर रेलवे के पॉइंट पर आफ्टर 12th क्लास बात करेंगे तो आईटीआई मस्ट है सर, 10th क्लास के बाद आईटीआई मस्ट है। तो जो भी उनसे संबंधित ब्रांचेज हैं, आप इसको कर लीजिएगा साथियों। टाइपिंग, टाइपिंग खटर पटर साथियों, क्यों नहीं, मस्ट है ना साथियों। तो कहीं ना कहीं से आप सीख लीजिएगा, ये आपकी स्किल्स डेवलपमेंट है। और इसी में साथियों, आजकल के समय में अगर आप कंप्यूटर शब्द से अपरिचित, उसकी टेक्नोलॉजी से अपरिचित है तो साथियों, तो बहुत सारी जॉब्स जो है ना, चाहे एसएससी में आप लोग देखते होंगे स्टेनोग्राफर की जो जॉब्स है ना, उस पर भी कहीं ना कहीं ये जो है ना शॉर्ट हैंड। तो अब अगर शॉर्ट हैंड की बात कर लें साथियों, तो ये अगर स्टेनोग्राफर की ढेर सारी पोस्ट हैं, कहीं ना कहीं हर एक डिपार्टमेंट में आती रहती हैं साथियों। तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे अभी ट्रिपल सी की बात की, आप लोग जानते हैं कि आज ही के पेपर में ये सुर्खियां बना कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ग्राम विकास अधिकारी की जो 2025 में रिक्रूटमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है साथियों, उसमें ट्रिपल सी मस्ट कर दिया गया। एक तो इस बार जो है ना, पेट के जो फॉर्म जो थे वो कम फिलअप हुए हैं कंपेयर देन द पिछले सेशंस के जो है साथियों। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही है साथियों। तो आप लोगों को कोई भी फॉर्म जो है ना, वो फिलअप करने में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए साथियों। चलिएगा साथियों, आज जो प्यारा सा सेशन है, उस पर अनावश्यक बहुत लंबी चर्चा न करके केवल एक सेशन अलग से लेकर के आएंगे। 12th पास के बाद में क्या करें, उस पर एक विस्तृत चर्चा होगी साथियों। अगला सेशन एक और लेकर के आ जाएंगे कि अगर आपकी स्थिति यानी कि फिजिकल आपका अगर वीक है, तो कहीं ना कहीं आपको किन किन पॉइंटों पर स्ट्रांग होना पड़ेगा साथियों। तो उस पॉइंट पर भी चर्चा कर लेंगे। अगर साथियों आपका थोड़ी सी हाइट डाउन है, तो फिर कौन कौन सी जॉब्स आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग जो है आप डिजर्व करेंगे, उनके लिए भी साथियों ये फिर एक विस्तृत चर्चा कर लेंगे साथियों। आज जो है थोड़ा सा पॉइंट हमारा जो है ना, वो ट्रिपल सी के पॉइंट पर है और ग्राम विकास अधिकारी के पॉइंट पर। साथियों, एक डिजिग्नेशन जो है ना बीडीओ के लेवल पर, मैं इसे एक शानदार पोस्ट मानता हूं। और वास्तव में ये अच्छी पोस्ट है। हालांकि चलो अब ट्रांसफरेबल जॉब कर दी गई है अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, नहीं तो पहले तो एक होम डिस्ट्रिक्ट के सिस्टम में भी आप लोग रह सकते थे साथियों। आज यही 12th और पेट और ट्रिपल सी, इसकी जो है शैक्षिक योग्यता साथियों कुछ बदलाव हुए हैं। आज के पेपर की सुर्खियां बना हुआ है, हम लोग आप लोगों के समक्ष जो है ना कुछ चीजें जो है वो पुट अप करेंगे साथियों। चलिएगा, तो करते हैं साथियों आज से
प्यारे से सेशन की शुरुआत आप लोगों के साथ। साथियों देखिएगा कि आज का जो पेपर है, न्यूज पेपर है साथियों, उसमें ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए अब इंटरमीडिएट के साथ साथ ट्रिपल सी है ना साथियों। ट्रिपल सी के बारे में आप लोग ऑलरेडी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से इसकी जानकारी आप लोगों को हो गई होगी। कोई ज्यादा बहुत बड़ा टफ एग्जाम नहीं है, एक सर्टिफिकेट कोर्स है साथियों। और मैं इसीलिए मैं कहता हूं कि शॉर्ट हैंड, टाइपिंग, आईटीआई, ये कुछ ऐसी एक्स्ट्रा स्किल्स की जो है कोर्सेस हैं जो कि आप लोगों को करने चाहिए साथियों। तो ये ग्राम विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर इंटरमीडिएट और उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कंप्यूटर का ट्रिपल सी कोर्स साथियों, तो ये मस्ट कर दिया गया है साथियों। बहुत ही जल्द कुछ वैकेंसी भी आने वाली है साथियों। ये देखिएगा कि 8297 में रिक्त पद लगभग 2578 पद है, ठीक है ना साथियों। तो अकॉर्डिंग टू द जॉब प्लस भी हो सकते हैं साथियों, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये जो है आपको रिक्रूटमेंट जो है 2578 रिक्त हैं, जैसे जब तक ये रिक्रूटमेंट होगा, और मुझे लग रहा है बहुत ही जल्द होगा साथियों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगला जो 2026 है और 2025 का जो एंड है, ये गवर्नमेंट जॉब्स का एक तरीके से गोल्डन टाइम पीरियड है साथियों, सुनहरा अवसर साबित होगा साथियों। यानी कि जो अगले 6 महीने और अगली जो साल है 2026 जो है साथियों, ये राजनीतिक परिदृश्य से जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ही शानदार 1-1.5 साल मेरे साथियों, आप मन लगा करके, दिल लगा करके, और हाँ, कहीं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है साथियों। आप लोगों में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाती होगी साथियों कि बहुत सारी चीजें आप शेयर कर देते हैं। अगर कहीं आप मॉक दे रहे हैं ना और अच्छे मार्क्स आ गए, आप शेयर कर देते हैं साथियों। नहीं नहीं नहीं, यही नहीं करना है साथियों। अपने आप में, अपने आप के अंदर ही सब कुछ डिजर्व रखना है, किसी को कुछ नहीं बताना मेरा लेवल क्या है साथियों। प्रतिस्पर्धा पड़ोसी से भी होती है साथियों, है ना। हर एक स्टूडेंट से आपस में कंपटीशन होता है, आप कितना डिजर्व करते हैं, ठीक है ना। आप अपने आप को कहीं ओपन मत करिएगा साथियों, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आप इतनी जो है एक्सपेक्टेशंस जो है वो पैदा कर देते हैं फैमिली के अंदर भी, फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के चीजें अगर आपके नेगेटिव हो जाती है तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इस पॉइंट पर यही कहूंगा कि आप अपने अंदर पीते रहिएगा, अपने अंदर, बाहर कुछ भी नहीं निकालना है साथियों। बात क्लियर हो गई साथियों। चलते हैं और आज थोड़ी सी बात वार्ता कर लेते हैं आप लोगों को इन 3-4 पॉइंटों पे कि यूपी ट्रिपल एस सी है ना, यूपी ट्रिपल एस सी, एक एस और बना दीजिएगा। चलिएगा, जो अधीनस्थ सेवा का जो चयन आयोग है ना साथियों, उसमें जो है एक महत्वपूर्ण बात यही है कि इस समय जो है ये आप लोगों ने इसका तो फॉर्म फिलअप किया ही किया होगा साथियों। और इसमें अभी ये जो ट्रिपल सी है साथियों ना, ये जो है साथियों बहुत ही शॉर्ट कोर्स है, ठीक है ना। एवरी मंथ का सिस्टम है और 1 मंथ के बाद में इसका एग्जाम है, और लगभग जो है इसकी तैयारी में कोई ज्यादा टफ नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको आप अभी भी कर सकते हो, एक सर्टिफिकेट का कोर्स है साथियों। बात क्लियर हो गई। यानी कि ये जो है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, बात समझ में आ रही। इसकी फुल फॉर्म है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, बेसिक लेवल का कंप्यूटर कोर्स है साथियों। चलिएगा, अब पॉइंट की बात यह आ रही है साथियों कि इस कोर्स को करने के लिए जो है ना कोई बहुत बड़ा, कोई इतने बड़े लेवल की कोई जरूरत नहीं है साथियों। बात क्लियर हो गई। इजी कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है, कर लीजिएगा। ट्रिपल सी कर लीजिएगा, ओ लेवल कर लीजिएगा, आपका जो दिल करे वो कर लीजिएगा, लेकिन करना बहुत जरूरी है साथियों। चलिएगा, एक कहीं नेल्ट लिखा हुआ है, कहीं नीलिट पढ़ते हैं इसको, नाइलिट है, यानी कि NIELIT, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक संस्था है साथियों, ये इसको कंडक्ट कराती है, ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, ये जनरल सी बात है साथियों। बात समझ गए। अब ITI, टाइपिंग, शॉर्ट एंड इस तरीके के वोकेशनल कोर्स भी साथियों बहुत जरूरी है आज के समय को देखते हुए। शॉर्ट एंड साथियों देखिएगा, अगर कहीं ना कहीं अगर आपका फिजिकल कमजोर है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं अगर आपकी लाइफ में साथियों, है ना, तो कहीं ना कहीं आप जो है ना ये चीजें SSC में जो है ना, अगर आप ग्रुप C और ग्रुप D की बात करेंगे स्टेनोग्राफर की, तो उसमें शॉर्ट हैंड का भी बहुत बड़ा रोल है।
तो कहीं ना कहीं आप ये शॉर्ट हैंड की जो स्किल है ना साथियों, इसको भी डेवलप कर लीजिएगा, इसको भी सीख लीजिएगा साथियों। बात क्लियर हो गई। तो 12th क्लास के लेवल पर अगर आपको जॉब के पॉइंट पर ही आना ही पड़ेगा, और जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तब तक कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो एक बेहतर सा सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, आफ्टर 12th क्या करें साथियों। क्लियर बात हो गई। चलिएगा, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आप लोगों के लिए, आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। और हाँ, थोड़ा सा आप किस सब्जेक्ट के बारे में, किस पॉइंट के बारे में, किस एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर के लिखेंगे साथियों। तो अगला वीडियो, अगला सेशन उसी पॉइंट पर आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग साथियों, आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। और हाँ, करते हैं इस प्यारे से सेशन का समापन। एंड कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से अवगत कराते रहिएगा साथियों। गुड नाइट, जय हिंद साथियों।